ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या आज हम देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? 38 से 38 नंबर श्लोक से देखेंगे। तो अभी तक 31 से लेके 37 तक भगवान कौन सा बता रहे थे, कौन से तरीके से अर्जुन को कन्विंस कर रहे थे कि आपको युद्ध करना चाहिए? बताइए। 11 से 30 तक अलग था, है ना। 11 to 30 अलग था, और अभी 31 to 37 अलग, है ना, अलग प्रसंग चल रहा था। अभी 38 to 50 अलग चलने वाला है, अलग तरीके से कन्विंस करेंगे भगवान। देखिए, किसी व्यक्ति को, है ना, पहले आपने राजनीति में सुना होगा, साम दाम दंड भेद, 4 तरीके होते हैं। साम से काम हो जाए तो साम से अच्छा है, नहीं तो दाम से, है ना, दाम से काम हो जाता है। प्रेम से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दाम से हो जाता है, रिश्वत लेके हो जाता है। दंड, पैसे से भी नहीं मानते हैं तो दंड उसको देके, है ना, पनिशमेंट का भय, है, दंड का डर दिखा के है ना, राजनीति में काम, कूटनीति राजनीति चलती है कि नहीं। फिर वो भी नहीं होता तो भेद, उसका जो भेद है, उसका सीक्रेट है, वो निकाला जाता है। करेक्ट। तो ये अलग अलग तरीके, जिस तरीके से राजनीति में होते हैं, उसी तरीके से किसी व्यक्ति को कन्विंस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसी तरीके से भगवान भी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। सबसे पहले सांख्य योग या ज्ञान योग के माध्यम से बता रहे हैं, उसका विश्लेषण करें। फिर सकाम कर्म, है ना, है ना, इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से कि किस तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी जो स्टार्ट करेंगे भगवान, ये निष्काम कर्म या बुद्धि योग या भक्ति योग। कई बार बुद्धि योग शब्द का प्रयोग शुद्ध भक्ति योग के लिए भी होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या करेंगे, है ना, निष्काम कर्म या कर्म योग या फिर बुद्धि योग, ये एक ही चीज है। तो उसके बारे में बताएंगे, निष्काम कर्म। और कल की क्लास में हम वही चर्चा कर रहे थे, सकाम कर्म सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर निष्काम कर्म या कर्म योग, उसके ऊपर ज्ञान योग, उसके ऊपर ध्यान योग, और उसके ऊपर भक्ति योग। करेक्ट। तो वही चर्चा कर रहे थे कि हम निष्काम कर्म या जो कर्म योग है और भक्ति योग में क्या अंतर है? तो सटल अंतर है। हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्म योग में हमारी इच्छा से करते हैं, फल भगवान को देते हैं। लेकिन भक्ति योग में हम कर्म भी गुरु की इच्छा से करते हैं, गुरु वैष्णव की। वो जो हमको बोलते हैं कर्म करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए बोलेंगे तो झाड़ू लगाएंगे, वो बोलेंगे लेक्चर देना है तो लेक्चर देंगे, वो बोलेंगे टॉयलेट साफ करनी है, पब्लिक टॉयलेट क्लीन करना है, या प्रसाद किचन में कुकिंग करनी है, जो कुछ बोलेंगे हमारे अंदर योग्यता देखते हुए, तो हम वो सेवा करेंगे। करेक्ट। तो ये होता है भक्ति योग। इसलिए भक्ति योग सबसे डिफिकल्ट है सबसे कठिन है। लगता है आसान है, अरे क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही तो करना है। तो अभी तक भगवान 2 तरीके अपना चुके हैं। कौन से? सकाम कर्म और सांख्य योग, सांख्य या ज्ञान योग और सकाम कर्म। अभी भगवान बताने वाले हैं निष्काम कर्म, कर्म योग, बुद्धि योग या भक्ति योग। यहाँ पर कई कई जगह वो बुद्धि योग का शब्द का प्रयोग हुआ है तो शुद्ध भक्ति के लिए हुआ है, वो निष्काम कर्म के लिए नहीं हुआ, ऐसा आचार्यगण बताते हैं। और बाकी बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं है जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लीजिए, जैसे तनिष्क प्रो ने मान लीजिए कुकिंग की। कुकिंग करते हैं तनिष्क प्रो आप? कुकिंग करनी आती है आपको? नहीं प्रभु। कोई भी आइटम नहीं आता? चपाती सब्जी राइस दाल कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं आता अभी। अच्छा क्या बात। तो हाँ, नहीं आता है सामान्यतः। मतलब माता जी लोगों का काम होता है ना कुकिंग लेकिन बेस में जब हम रहते थे तो हम भी सीख गए।
तो अम, जैसे कुकिंग कर रहे हैं, जैसे तनिष्क प्रभु को इच्छा हुई कि आज मेरे को खाना है समोसा और चटनी खानी है। मौसम ठंडा हो रहा है, बारिश का मौसम है, गरम गरम समोसे खाने और चटनी खानी है। तो तनिष्क प्रभु की इच्छा हुई, इसलिए तनिष्क प्रभु ने समोसा बनाया, चटनी बनाई, हालांकि आता नहीं बनाना। उन्होंने समोसा बनाया, चटनी बनाई, फिर भगवान को भोग लगाया, उसको खा लिया। ठीक है, इसको बोलेंगे कर्म योग या निष्काम कर्म। फल भगवान को दे दिया ना, लेकिन कर्म क्यों किया? क्योंकि उनकी इच्छा थी। अब तनिष्क ने देखा मौसम ठंडा है? भगवान को समोसे बहुत पसंद है? तो समोसा और चटनी बनाया और भगवान को भोग लगाया। ये हो गया भक्ति योग। है? और तीसरा क्या हो सकता है? सकाम कर्म क्या होगा बताइए? कर्म योग या निष्काम कर्म देख लिया, क्योंकि हमारी इच्छा थी इसलिए हमने बनाया, लेकिन भोग भी लगाया। भक्ति योग में हमको लगा कि भगवान को ये पसंद है इसलिए मैं ये बनाऊंगा, भोग लगाऊंगा, ये वो भक्ति योग है। और सकाम कर्म में क्या होगा बताइए? तनिष्क को क्या करेंगे? सोचिए, तुक्का मारिए, क्या हो सकता है सकाम कर्म में? सकाम कर्म मतलब खुद के आनंद के लिए। आ, प्रभु जी, उनने समोसा बनाया और खुद ही खा लिया, भोग नहीं लगाया। करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट है, एकदम सही। सकाम कर्म मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से जो हम कार्य करते हैं, खुद का आनंद है, खुद का भोग करना है हमको, है ना? भगवान भी बोले ना, सकाम दृष्टिकोण से भगवान बोले थे कि आपको युद्ध करो, तो भगवान क्या बोले थे? स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे तुम्हारे, तुम मजे करोगे, है ना? पूरे राज्य का भोग कर सकते हो, आनंद के ले सकते हो। अब वही अब निष्काम कर्म योग में बोलेंगे तो बोलेंगे ये सब बेकार है, ये सब आ, भोग करना, ये सब चीजें बेकार है, बोले सबसे ऊपर उठो, अलग तरीके से बोलेंगे। तो देखिए, वही खाना बना के वही वही प्रोसेस था, वही, है ना? उन्होंने वैसे ही समोसा बनाया, समोसा के लिए बेलते ना ऐसे, वही रोलिंग की, समोसे के बीच का मसाला अलग से बनाया जाता है ना? आलू डाला उसमें, चाट मसाला, अलग अलग मसाले डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं, है ना? फिर उसको, है ना, समोसे का शेप देते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं, फिर ऑयल में फ्राई करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है तीनों में, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और भक्ति योग में। बस क्या क्या अलग क्या है? व्यक्ति का एटीट्यूड, उसका मनोभाव, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना में अंतर है। काम वही करते हैं, भक्त लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं। भक्ति करना मतलब ऐसे नहीं कि कुछ अलग करेंगे। काम वही होता है जो बाकी दुनिया करती है, और बाहर से देखने से भी ऐसे लगता है वही तो काम कर रहे हैं सब। हाँ, वही काम होता है, बस चेतना का अंतर होता है। व्यक्ति काम करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु वैष्णव के मार्गदर्शन में, वो भक्ति योग हो जाता है। और कर्म योग में अपना फल को अर्पित करता है, और सकाम कर्म में खुद के लिए ही करता है जो पूरी दुनिया कर रही है कि नहीं? तो चेतना का अंतर है, उसी से मुक्ति हो जाती है और उसी कार्य से बंधन हो जाता है। केवल चेतना का अंतर है। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं आज, अब निष्काम कर्म भगवान शुरू किए हैं आज। तो भगवान बोल रहे हैं निष्काम कर्म, है ना? कर्म फल से अनासक्त होकर, आसक्त नहीं होकर। तो वो कैसे होगा? सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ अलाभौ, जय अजयौ, ततो युद्धाय युजस्व, नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे, सुख और दुख में समय कृत्वा, समय मतलब समान रहना है। सुख में ज्यादा उछलना नहीं, दुख में ज्यादा फिसलना नहीं, है ना? समान रहना है। क्यों? सुख भी थोड़े समय के लिए आता है फिर चला जाता है, दुख भी थोड़े समय के लिए आता है। आगम अपाइनो, पहले हमने देखा था ना, आगम अपाइनो, आएगा चला जाएगा। तो सुख दुख समय क्रेता, समान भाव रखना है। सुख में एकदम क्या होता है, लोग बहुत उछल जाते हैं, फिर एकदम से ज्यादा ऊपर उछल गए तो गिरेंगे तो फिर चोट लगेगी ना। है ना? जैसे ज्यादा ऊपर उछल गए आप, तो फिर एकदम से जब नीचे आओगे तो चोट लगेगी, है कि नहीं? और दुख में एकदम इतना गिर गए कि मतलब व्यक्ति उठ ही नहीं पा रहा है ना? तो दोनों ही सही नहीं है। सुखे दुखे समय कृत्वा, लाभ अलाभौ, रामः रामौ,
है ना, लाभ अलाभ, लाभ और अलाभ, लाभ और हानि में क्या होना है, समय कृत्वा, समान रहना है। जय अजय, जय और पराजय, जीत और हार में एक समान रहना है। भारत पाकिस्तान का मैच जीत गया, ये है, सबसे ज्यादा जो शराब बिकती है फिर है जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है और भारत जीत जाता है तो सबसे ज्यादा शराब बिकती है और जब हानि होता है तो है? एकदम से टीवी फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है कि नहीं। तो लाभ और हानि में एक जैसे रहना है, जीत और हानि है, जय और पराजय में एक जैसे रहना, सुख और दुख में एक जैसा रहना। ये जो द्वंद्व से जो ऊपर उठ जाता है ना, उसको क्या होता है, न एवं पापम अवापसेसी, उसको पाप नहीं लगेगा, किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि फल से ही आसक्त नहीं है ना वो। हम फल से आसक्त होते हैं तो हमको पाप लगता है ना। निष्काम कर्म करते हैं, कर्मयोग करते हैं, भक्तियोग करते हैं, उसमें फल से ही आसक्त नहीं हम। भक्तियोग मतलब कर्म से ही आसक्त नहीं हम, जो कर्म बोला है वो हम कर्म करते हैं। तो बोले इस तरीके से यदि आप युद्ध करोगे तो युद्ध का, आपका युद्ध अलग अलग हो सकता है, नौकरी कर रहे हैं आप, स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपका युद्ध है, तो इस तरीके से ततो युद्धाय युजस्व है। तो इस तरीके से, इसलिए युद्धाय युजस्व, युद्ध में क्या हो जाओ, युजस्व, जुट जाओ आप, युद्ध करो आप, हाँ। न एवं पापम अवापसेसी, तो भगवान ने ये सीक्रेट बता दिया। भगवान एक बार पहले भी श्लोक में बता चुके हैं, यदि आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्म धर्म नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। अर्जुन बोल रहे थे कि मैं इतने सब लोगों को मारूंगा तो पाप लगेगा, तो भगवान उल्टा बोल रहे, जवाब दे रहे हैं अभी। एक एक जो आर्ग्यूमेंट था अर्जुन का उसको कट कर रहे हैं भगवान। तो पहले भी बोल चुके हैं, क्षत्रिय है क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, कि यदि आप, है ना, जो हर्ट क्षत जो होता है ना, धर्म की जब रक्षा करोगे अधर्म से, तो आप क्या हो, क्षत्रिय कहलाओगे, नहीं तो आपको पाप लगेगा। और यहाँ पे भी बोल दिए कि इस तरीके से, इस मनोभाव के साथ है, आप युद्ध करोगे ना, सुखे दुखे समय कृत्वा, जो परिणाम से आसक्त नहीं होती, कि लाभ, युद्ध में जीत भी सकता हूँ और हार भी सकता हूँ, युद्ध में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कर्तव्य है और कर्म फल से अनासक्त होकर यदि मैं युद्ध करोगे तो हे अर्जुन, न पापाओं और वापसे से तुमको युद्ध पाप नहीं लगेगा बहुत बढ़िया टेक्निक है। पाप के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो पाप से बचने का सबसे अच्छा टेक्निक, भगवान का चिंतन करते हुए हम कार्य कर सकते हैं। ये तभी होता होगा जब हम शारीरिक स्तर से थोड़ा ऊपर उठेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, है ना, हरि नाम करेंगे, तो धीरे धीरे होगा। तो इसमें परपट में प्रभा जी कुछ बताए हैं। हाँ, इसका परपट पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक एक पैराग्राफ पढ़िए आप में से। हर्ष प्रभु, तनिष प्रभु, कोई पढ़िए। Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or loss, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness. So there is no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to the reaction, good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obligated to anyone, nor is he a debater to anyone, as one is in the ordinary course of activity. It is said, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्व आत्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। पढ़िए तनिष्क, पढ़िए। Anyone who has completely surrendered unto Krishna, Mukunda,
giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, not the demigods, nor the sages, nor the people in general, nor kinsmen, nor humanity, nor forefathers. That is the indirect hint given by Krishna to Arjuna in this verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. तो क्या समझ में आया? देखिए भगवान बहुत क्लियरली बता दिए है ना कि जब हम हमारे खुद के लिए कुछ कर्म करते हैं तो हम फंसते हैं, खुद के मजे के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए। भगवान के लिए करते तो कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, सब दिव्य होता है। खुद के लिए कर ही नहीं रहे ना, भगवान के लिए कर रहे हैं। लाभ मिलो हानि मिलो सुख दुख तो फर्क नहीं पड़ता व्यक्ति को। फिर एक बहुत सुंदर श्लोक बोला है, वास्तव में हम पे बहुत सारे लोगों का ऋण होता है। ये बोल रहा है, ये श्लोक बोल रहे हैं भागवतम का, ये 11वें स्कंद का श्लोक है। ये श्लोक बता रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है व्यक्ति पर बहुत सारे लोगों का ऋण होता है। देवर्षि देवताओं का, ऋषियों का, भूताप्त राजाओं का, है ना, जो राजा है, जो अथॉरिटी है उनका, नृणाम अलग 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 नर मनुष्यों का, साधारण मनुष्य का, पितृनाम पितरों का, इन सब लोगों का व्यक्ति पर क्या रहता है? ऋण रहता है। कैसे रहता है बता सकते हैं क्या? देवताओं का कैसा रहता है, ऋषियों का कैसे है, या राजा मतलब जैसे प्रधानमंत्री? बताइए वंशित तुम। जैसे प्रभु देवता और हमके अलग अलग मटेरियल वर्ल्ड में वाटर, रेन, इस प्रकार की चीजें प्रोवाइड करते हैं, एयर वगैरह, करेक्ट। लैंड टाइप से। तो हम ऋणी है उनके, हम बदले में तो कुछ देते नहीं उनको, वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमको। हालांकि भगवान ही सैंक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो मीडियम तो वही बन रहे हैं ना, वही प्रोवाइड कर रहे हैं हमको। हम पितरों के कुल में जन्म लेते उससे हमें, इसलिए हमें उनका ऋण रहता है। करेक्ट। वो हमको राजा के राजा राजा पूरे राज्य का मालिक होता है, उसकी भूमि पर हम रहते हैं तो इसलिए हम, और वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हमें उनका ऋण रहता है। करेक्ट। और आप तो मतलब कि सगे संबंधी रिलेटिव्स, आप, हाँ वो तो अपना राजा भी हो गया एक तरीके से। और मेरे नाम साधारण साधारण मनुष्यों का, साधारण मनुष्यों के प्रति हम कैसे ऋणी हैं? उन पे क्या ऋण है भैया, उनका क्या खा लिया हम? बताइए। बाकी बताइए। उन्होंने तो लगभग पॉइंट स्कोर कर लिए, एक ही पॉइंट बचा है कि बाकी दूसरे जो जितने भी लोग हैं उनका क्या ऋण है हमारे ऊपर। यानी साधारण मनुष्य जो साधारण लोग हैं उनका भी ऋण है हमारे ऊपर। प्रभु जी, हर कोई कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहा है, तो उन सब की सर्विस हम यूज कर रहे हैं, तो उनका ऐसा ऋण है। करेक्ट करेक्ट। जैसे हम सब्जी लेने जा रहे हैं, मार्केटिंग करेंगे, ग्रोसरी ले रहे हैं, तो सब किसी का तो ऋण है ना। मतलब वो उसकी सेवा तो हम यूज कर रहे हैं ना, तो हर किसी ना किसी का ऋण रहता है। लेकिन किसी का भी ऋण नहीं रहेगा आपके ऊपर। हर प्रकार के ऋणों से आप उऋण हो सकते हैं, ऋण मुक्त हो सकते हैं। कब? ओके, आलोक प्रभु कुछ बोल रहे हैं, हैंड रेज किया प्रभु, कुछ बोलना चाहते हैं? यस यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताएं। प्रभु जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर हम जिस चीज को पे कर देते हैं, उसका भी ऋण रहता है क्या? अच्छा प्रश्न। हाँ, पेड कर देते तो ऋण नहीं रहता है जनरली। हम जैसे जैसे मान लीजिए किसी से लोन लिया, तो लोन वापस कर दिया तो हम पे ऋण नहीं है। लेकिन थोड़ा लिया तो सही ना, थोड़े दिन तो हमारे ऊपर ऋण रहा ना। और यदि हमने उतना पे नहीं किया जितना पे करना चाहिए था, तो ऋण रहेगा। हाँ वो सही बात है, उतना ऋण नहीं रहेगा, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ ऋण तो रहता ही है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सेवा तो हम लेते ही हैं, पर हर सेवा के बदले में पेमेंट नहीं करते हैं। पर केवल पैसा देना ही पेमेंट नहीं होता है। अब जैसे बोलेंगे कि माता पिता ने, है ना, इतना पाल पोस कर बड़ा किया, अब जन्म से लेके अभी तक कितना खर्चा हुआ है सारा उसका लिस्ट बना लो और उतना पेमेंट कर दो, बोले हो गया माता पिता तुम्हारा, है ना। जितना खर्चा किया है तुमने मेरे पे, सारा पेमेंट कर दे रहा हूँ तुमको मैं, कोई ऋण, है ना, सब ऋण से खत्म हो गया। तो हो सकते हैं क्या? क्यों आलोक हो जाएंगे, ऋण से मुक्त हो जाएंगे?
क्या लगता है? के लिए बोल रहा था, जैसे अपन कुछ लेन देन करते हैं, सब्जी लेते हैं या कुछ भी इस टाइप का, उसके लिए। हाँ हाँ, उसमें तो ठीक है, उसमें तो हो सकता है, बोल भी सकते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, हर जगह नहीं हो सकता। जैसे पेरेंट्स का बताया ना, अभी पेरेंट्स में मतलब, तो मम्मी बोलेगी बेटा जब बहुत छोटा था ना, जब रात में सब कुछ गीला कर देता था ना, तो वो कौन चेंज करता था, है ना? जिस प्रेम से सेवा की वो कौन करेगा, है ना? तो उस ऋण से तो मुक्त नहीं हो ना, वो ये हो ना। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों से हम सेवा लेते हैं, सबको हम पेमेंट नहीं करते, और पेमेंट से ही हमारा ऋण ऋण मुक्त नहीं हो जाते हैं। करेक्ट। कई अलग अलग तरीकों से हम सेवा लेते हैं, हम थोड़ा विचार करिएगा, सोचिएगा इस पॉइंट पे। शास्त्र बोल रहे हैं, भागवतम बोल रहे हैं, मतलब ऋण तो रहता है अलग अलग दृष्टिकोण से। कुछ समाज सेवा करते हैं, उनका हम लेते हैं। कोई मान लीजिए सब्जी भी लेके आ रहा है ना, 20 रुपए में लाया, 25 में बेचा, लेकिन उसने बीच में बहुत मेहनत की, 5 रुपए की मेहनत नहीं की, उसकी बहुत मेहनत हो गई मान लीजिए, फिर भी वो लाकर 25 में हमको दे दिया, तो उसमें भी ऋण होगा, क्योंकि वास्तव में 25 की नहीं है, उसकी मेहनत ज्यादा हुई है ना। तो इस तरीके से भी हो सकता है। हम्म। लेकिन भागवतम बोल रहे हैं, न किंकरः नायम ऋणी च राजन, लेकिन इन सब का एक व्यक्ति होगा, है ना? ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो इन सब का न किंकर है, इनके सबका नौकर नहीं है वो, नायम ऋणी, और इन सबका ऋणी भी नहीं होगा वो, मतलब सबका ऋण हमारे ऊपर है, फिर भी ऐसा व्यक्ति न तो ऋणी होगा, मतलब इन सबको ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है, कोई ऋणी नहीं है बोले, कोई लोन नहीं है मेरे ऊपर, न किंकर, नहीं इनका किंकर होगा, दास होगा। कोई हमको लोन दे देता है, किसको देता है, हम ऋणी हो जाते हैं ना, उनके किंकर हो जाते हैं। तो नहीं होगा, कब नहीं होगा? सर्व आत्मना यह शरणम शरण्यम, शरणम शरण्यम, शरण्यम मतलब जो सबको शरण देने योग्य है, शरण देने वाले हैं भगवान, उनकी शरण में सर्व आत्मना, पूरी आत्मा से, है ना, पूर्ण रूप से जो भगवान को शरणागत हो गया है, गतो मुकुंदम, भगवान की, मुकुंद की शरण में जो चला गया है, शरण्यम जो भगवान जो सबको शरण देने वाले हैं, ऐसे मुकुंद की जो शरण में है, सर्व आत्मना, पूर्ण रूप से जो चला गया, गत है, चला गया है, परिहर्ते कर्तम, परिहर्ते मतलब छोड़कर, अपने तथाकथित कर्तव्यों को छोड़कर चला गया है, तो उसमें कोई ऋण नहीं होता, कोई वो किंकर नहीं होता, नौकर नहीं होता इन सबका। तो समझते लोग पूछते ना, अरे तुम ब्रह्मचारी बन गए, है कि नहीं, साधु बन गए, माता पिता को छोड़कर आ गए, माता पिता का ऋण कौन चुकाएगा बता, माता पिता की सेवा कौन करेगा? हाँ, यदि वो ब्रह्मचारी, वो साधु क्या कर रहा है, सर्व आत्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम, उसका कर्तव्य था माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का ऋण उसके ऊपर था, लेकिन वो भगवान की यदि पूर्ण रूप से शरण ले रहा है, तो माँ बाप का ऋण उस पर नहीं रहेगा, बल्कि माँ बाप ही, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होके वो भी भगवत धाम चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तर जाती है। जिस परिवार में वैष्णव जाता, जिस वैष्णव का जन्म हो जाता है, तो नृत्यंती पितृ, तो पितृ लोग हैं वो अलग नरक में है, अलग अलग जगह वो नृत्य करने लग जाते हैं कि ममेव, हाँ, ममेव गृह वैष्णव हो जातो, कि मेरे घर में वैष्णव का जन्म हुआ है। इस तरीके से एक श्लोक आता है, पुराणों का श्लोक है। तो वास्तव में पिता लोग हैं, दादा लोग हैं, पितृ लोग हैं, पितृ जो हैं, उनका भी उनकी भी मुक्ति हो जाती है, उनका ऋण हम पे नहीं रहता, बल्कि यदि हम अच्छे से भक्ति करते तो वो भी ऋण मुक्त हो जाते हैं। केवल ब्रह्मचारी का नहीं है, कोई भी गृहस्थ भी है, वो अच्छे से भक्ति कर रहा है, तो उनके जो पितर हैं वो सब मुक्त हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग है। किसी का ऋण नहीं रहता, वो नहीं किसी का किंकर होता है। तो ये ठीक वैसे ही है, किसी पेड़ की जड़ में पानी डालने जैसा है। तृपयंती तद स्कंत भुज पोशाक, उसका तना, उसका है ना, ब्रांचेज, लीव्स, ट्रीज, ट्विग्स, सब सबको नरिशमेंट मिलता है, करेक्ट। उसी तरीके से भगवान की सेवा करने से सबका ऋण खत्म हो जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? है। और क्या होता है, बहुत सारे एनालॉजी के मतलब, पेट में खाना देने से क्या होता है, तुष्यंती, तुष्टि पुष्टि, है ना, पूरे शरीर को मिलती है नरिशमेंट ऑटोमेटिकली। पेट की जड़ में पानी देने से, उसी तरीके से मुकुंद की शरण में जाने से सबका ऋण अपने आप खत्म हो जाता है। हम्म।
ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। सुख सुख दुखे समय कृत्वा सुख दुखे सुख दुखे समय समय कृत्वा कृत्वा लाभालाभौ जया अजयौ लाभालाभौ जया जयो अजयो ततो युद्धाय युजस्व ततो युयुधाय युयुधाय नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नैवं पापम् अवाप्स्यसि। यस, तो मौसम प्रो ट्रांसलेशन पढ़िए। Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness of distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. इनकर से कोई पाप नहीं लेगा, ना एवं पापम अवाप्स्यसि। तो अभी हम अभय चरण देखेंगे। अभय चरण श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बनाई थी, गुरु महाराज ने बनाई थी। तो बहुत सालों तक प्रयास किया था, एक इस्कॉन के सन्यासी होते हुए ये सब मूवी के डायरेक्टर रहे हुए और खुद उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। हर एक सीन को कैसे करना है वो उसमें गाइड किए हैं। तो सैन फ्रांसिस्को में जब इस्कॉन की पहली रथ यात्रा हुई थी, शिला प्रभुपाद जी ने की थी, तो वो किस प्रकार आयोजित हुई थी वो हम देखेंगे आज। रथ यात्रा आ रही है, परसों रथ यात्रा है, आप सब आइए उज्जैन। तो पहली रथ यात्रा कैसे हुई थी इस्कॉन की? सबसे पहली, अभी तो हजारों रथ यात्रा निकलती है, हमारे एमपी में ही 50 रथ यात्रा निकल रही है, अभी भी इस्कॉन की तरफ से निकल रही है 50, और भी जगन्नाथ मंदिर की तरफ से और भी मंदिरों की तरफ से निकल रही है, हजारों यात्राएं निकलती है अभी। तो सबसे पहले प्रभु विदिशा में नहीं है? हाँ, विदिशा में भी होगी, शायद 28-29 को होगी। विदिशा में है प्रभु 28 को। हाँ, विदिशा में भी है। ओके ओके। 27 को उज्जैन आ जाइए, फिर उधर बना लीजिए, देख सकते हैं। 27 को मेन है, उज्जैन का रथ यात्रा मेन है। तो हम देखते हैं फर्स्ट रथ यात्रा का। पिछले भाग में हमने देखा भक्ति वेदांत स्वामी का रॉक स्टार गिन्सबर्ग को प्रचार, संगीत समारोह में भक्तों द्वारा कीर्तन। अब आगे। आपको और चाहिए? हाँ हाँ। जब मैं यहाँ आया था तब ये दिव्य भोजन मुझे भी खिलाया गया था और ये मुझे इतना अच्छा लगा कि आज तक इसकी लत लगी हुई है। और दो ना। भाई आपको तो इसका स्वाद सचमुच पसंद आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपका भौतिक जीवन खत्म हो चुका है। मुझे थोड़ा और दो। हाँ, लीजिए। मुझे वो पूरा बर्तन दे सकते हो तुम? ये कृष्ण का पात्र है, आप इसमें नहीं खा सकते। मैं आपकी थाली में परोस देता हूं। ये लीजिए। पूरा बर्तन? नहीं।
वर्ष 1960। किसी ने सोचा नहीं था कि पॉपुलर संगीत इतना लोकप्रिय हो सकता है, वो इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, इतने सारे लोगों के लिए बहुत मायने रख सकता है। जाने माने 4 फनकार जॉन, पॉल, जॉर्ज और रिंगो। बीटल्स को विश्व प्रसिद्धि मिली अपने अनोखे अंदाज और मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत की बदौलत। बीटल्स निसंदेही संगीत के इतिहास में सबसे महानतम पॉप ग्रुप रह चुका है। इसने अपना असर सिर्फ संगीत पर ही नहीं बल्कि युवा पीढ़ियों पर भी किया। बीटल्स के पास सब था, नाम, प्रसिद्धि और दौलत। वो नौजवान थे और प्रसिद्ध भी, लेकिन उन्हें एक ऐसी चीज की तलाश थी जो कि उनकी जिंदगी में नहीं थी। और तब शुरू हुई खोज अध्यात्म की। जॉर्ज हैरिसन 60 के दशक में कार्यरत थे बीटल्स की आध्यात्मिक खोज में। 1969 में जॉन और जॉर्ज ने प्रभुपाद का पहला एल्बम सुना, द हैपनिंग एल्बम, जो कि उस समय प्रसिद्ध हो चला था। उसके भजन तथा मंत्रोच्चारण सुनकर वो इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने खुद ही हरे कृष्ण मंत्र गुनगुनाया और गाया। और फिर जॉर्ज की भेंट श्याम सुंदर से हुई, जिन्होंने उन्हें इस्कॉन का गठन करने वाले आचार्य श्रीला प्रभुपाद से मिलवाया। हालांकि जॉर्ज ने इतनी दौलत और प्रसिद्धि हासिल कर ली थी जिसकी लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने ये जाना कि हरे कृष्ण का मंत्रोच्चारण करने से जो आनंद प्राप्त होता है उससे बढ़कर कुछ नहीं। जॉर्ज हैरिसन ने श्रीला प्रभुपाद के लिए भक्ति वेदांत मैनर खरीदा। यह महल जो भक्त गणों के लिए एक आश्रय बना, एक ऐसा स्थल जहां लोग परिचित हो सके कृष्ण भावनामृत से। जॉर्ज ने कृष्णा पुस्तिका की पहली छपाई का खर्च भी उठाया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर जॉर्ज ने अपने एल्बम्स भी रिकॉर्ड किए, ऑल थिंग्स मस्ट पास और लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, जिनकी लाखों प्रतियां बिकी। जॉर्ज ने हरे कृष्ण महामंत्र